ओके सो गाइस, तो ये सब जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है बेवजह की, जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 5 या 6 दिन पहले वो लोग दोनों लाइव आए थे और वो लोग ने कुछ कुछ बोला था। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। अगर मैंने देखा होता तो मैं अगले दिन ही रिएक्ट करती, पर 5 दिन बाद मैंने रिएक्ट किया क्योंकि 5 दिन बाद ही मुझे किसी ने बताया। नहीं तो हम लोग इस बारे में ना डिस्कस करते हैं ना हम बात करते हैं। वो तक तो ठीक है, लेकिन दानिश और सना ने कल IGTV पे बाकायदा मेरा नाम लेके पूरा बोला है दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस विच इज डिफेमेशन। तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहूंगी ना उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। बस मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे को लीगली जाना पड़ेगा या मैं अपने घर के बड़ों से राय मशवरा लेती हूँ, तो मैं लीगली गई हूँ। मैंने एक NC डाला है उनके अगेंस्ट एक डिफेमेशन के नाम का, और बाकी का जो भी हम लॉयर के हिसाब से फर्दर विल प्रोसीड। दूसरी बात, शालिनी ने भी धमकी दिया कि कुछ हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उन दोनों के NC में चारों का नाम है, दानिश अल्फाज, सना इस्लाम खान, शादाब रहीम खान एंड शालिनी सूर्यवंशी। इन चारों के नाम का मैंने NC कराया फॉर डिफेमेशन। दूसरी बात, मैं ये मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव ये है कि मैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलना चाहती हूँ। बस जो मेरे पे गलत इल्जाम लगाए गए हैं मैं उनको अपने आप को बस डिफेंड करना चाहती हूँ, बाकी मैं गलत किसी को नहीं बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात, आपकी तबीयत खराब है या जो भी है, आपकी तबीयत अब खराब है। मैं एक वीडियो भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। जब मेरी तबीयत खराब थी, ये सब जब भी 4-5 महीने पहले जब हमारा सब खत्म हुआ, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैं 4 बार, कम से कम मैं 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मैंने कभी सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इतना रो रही हूँ, या मैंने आपको कभी आके बोला कि आप लोग प्लीज शादाब को गाली दो या शालिनी को गाली दो। शुरू में सिर्फ मेरे 2 शब्द थे, हाँ अब हम साथ में नहीं है क्योंकि वो कोई दूसरी लड़की को डेट कर रहा है। ये 2 सेंटेंस के अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोला है। तो लोग अगर गाली दे रहे हैं वो लोगों की पर्सनल चॉइस है, मैंने किसी को नहीं बोला। तो आप मेरे अगेंस्ट बोलो, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि अगर आप गलत हो ना तो पहले झुक के माफी मांग लो, भाई मेरे से गलती हो गई। लेकिन जहां आप गलत नहीं हो ना तो आप अपने लिए स्टैंड लेना भी मत भूलना। तो दानिश और सना की ये रही बात। मैं सोशली ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, मैंने लीगली मुझे जो करना था मैंने किया है। तो और दूसरी बात, 9 साल वो रिश्ते में मैं थी, दानिश और सना आप नहीं थे, तो आप मुझसे बेहतर कैसे जानते हो? आप उनके सपोर्ट में बोल रहे हो जब उनकी खुद की फैमिली नहीं बोल रही है। आप इतना महान बनने का काम क्यों करें? आपको क्या लगा लोग आपको सिंपैथी देंगे? मे बी आपको मिल भी रही है सिंपैथी। आपको अगर कंट्रोवर्सी चाहिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप कहीं और जाके लो, बट मेरे नाम से बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज मुझे ये सब में नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आई हूँ, सारी चीजों को पास्ट को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मुझे घसीट के स्क्वायर 1 पे ही ले आते हो। और दूसरी बात, आपने ऐसा बोलने का हर चीज का एक तरीका होता है। सना ने ऐसा बोला 1 मिनट में उसकी इज्जत उछल सकती है अगर चाहे तो, बट रिस्पेक्ट करे, तो वो तरीका बहुत ज्यादा रूड था। तो मैं उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, बट आप मेरी क्या इज्जत उछालेंगे बताइए? मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, चाहे वो शादाब हो, शालिनी हो, दानिश हो, सना हो। मैं आपको अथॉरिटी दे रही हूँ, मैं खुद दिल से चाहती हूँ कि आप मेरी क्या इज्जत उछाल सकते हो, आप उछालो। और अगर कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है तो उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत, काउंसलर की जरूरत पड़ती है, ना कि सोशल मीडिया पे सिंपैथी गेन करने की जरूरत पड़ती है और विक्टिम प्ले करने की जरूरत पड़ती है। गलत मेरे साथ हुआ है, मैंने तो कभी विक्टिम प्ले नहीं किया, मैं कभी सोशल मीडिया पे आके नहीं रोई। मैं हॉस्पिटल में अभी नहीं, पहले जब ब्रेकअप रिसेंटली हुआ था, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। क्या मैंने या मेरी फैमिली ने कुछ एक्शन लिया? जबकि हम एक्शन ले सकते थे, पर हमने कुछ भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसने मेरे से फॉल्स प्रोमिसेस किए थे कि हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब मैं एक वीडियो डालूंगी, आप वो देखना, आपको उससे सब समझ आ जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, वो हम सब झेल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बोला आपको बुरे कमेंट्स करने। अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी, और लोगों को दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं बोला। और मैं और वो 2 अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को शुरू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला बेटा अगर तुम प्यार करते हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि हम स्कूल टाइम से साथ में थे। तो मेरी फैमिली एग्री नहीं थी काफी टाइम तक कास्ट को लेके, बट हमने फैमिली को भी मनाया। बाय द एंड हमारी फैमिली भी सब मान गई, लेकिन उसने छोड़ दिया। तो लोग आपको गलत बोल रहे हैं, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों भूल जाएंगे, लेकिन जो मेरे को मेरी फैमिली से सुनने मिला कि तुमने अदर कास्ट के लड़के से प्यार किया, हम अग्री हुए, फिर भी वो 9-10 साल तुम्हारे साथ रह के तुमको छोड़ के चला गया, वो सब भी मैंने झेला। क्या मैंने कभी सोशल मीडिया पे आके बताया कि मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, ये करूँ? तो सिंपैथी आप जब मैं गेन नहीं, गलत मेरे साथ गलत होने के बाद जब मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे गलत पोर्ट्रे करने के लिए आप क्यों सिंपैथी गेन कर रहे हो?
ये सब में खाली मेरी एक ही गलती थी कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मैं ये सब चीज़ों से बाहर निकल चुकी हूँ। और इतनी बारी भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बीच बीच में। अभी सब ठंडा माहौल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। वो लाइव आके उन्होंने जो बोला तो उस वजह से आज ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। तो इतनी बारी भी उन्होंने जो भी सोशल मीडिया पर बोला, उन्होंने, उनकी वाइफ ने जो भी बोला, तो मैं हमेशा, उनकी मम्मी मुझे बोलती थी बेटा जाने दो, आप कुछ मत करो बेटा, जाने दो। क्योंकि उस ऑब्वियसली अभी भले ही वो लोग अलग हैं, कल ना मैं भी ये प्रे करूंगी वो लोग हमें वापस से एक फैमिली होके जुड़े रहे। क्योंकि उसकी फैमिली से मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी कुछ गलत नहीं बोला है मुझे। और तो उसकी मम्मी की वजह से मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन मैं सबका एक हिसाब से और एक हद तक ही मैं सबका सोच सकती हूँ। मुझे अपने लिए भी सोचना है, क्योंकि अगर मुझ पे तुम गलत इल्जाम लगाओगे तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही है। तो जैसे कि हमारी टीम में जितने भी लोग थे, आप लोग ने हमेशा देखा ही होगा हमें, वो सारे मेरे साथ हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ सोशल ही देखते हो, 24 घंटे वो लोग साथ रहे, तो उन्होंने देखा है क्या प्रॉब्लम से, क्या तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, किसने सही किया किसने गलत किया। तो आप लोग को वो चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी बात, मेरे फ्रेंड्स को भी गुस्सा आता है अगर वो लोग कुछ बोलते हैं तो, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कभी नहीं आके बोला, क्योंकि मैंने उनको बोला कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। तो उनके फ्रेंड्स क्यों उनका माउथ पीस बन के बोलना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मे बी कॉन्ट्रोवर्सी हो, मे बी क्या, मैं नहीं जानना चाहती। लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं बोल रहे तो आपके फ्रेंड्स क्यों बोल रहे हैं? तो आप बोल रहे हो कि अभी वो शादीशुदा इंसान है, वो मैरिड है, ऐसा है वैसा है। तो अगर वो मैरिड है तो उसको ये चीज समझनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और मेरे लाइफ में दखल अंदाजी ना दे। क्योंकि जैसा आप सब देख रहे हो, मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। तो आप इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे? इतने टाइम से सब कुछ शांत था, लेकिन आपने कुछ बोला मेरे लिए, इसलिए मेरे को अपना स्टैंड लेने के लिए मुझे उस चीज का जवाब देना ही पड़ा। और मैंने एक भी शब्द, जो भी अगर स्टोरीज पे कभी कुछ बोला हो या अभी कुछ बोल रही, इसमें से एक भी शब्द मैं ना झूठ बोलूंगी और ना मैंने बोला है और ना मैं बोल रही हूँ। और ये एक टाइम की बात नहीं है, काफी बारी हो चुका है। लोग मुझे टैग करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ बोलना। मैं काफी अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं झेल सकती हूँ। मैं एक हद तक ही अवॉइड कर सकती हूँ। अब उसकी लिमिट खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। नहीं बोली ना, मैं अपने घर वालों से कभी मैंने बातें करी, लेकिन कहीं ऐसा ना सब चीजों के चक्कर में नहीं क्यों करेगा तो कुछ भी। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल टाइप हो गया। अरे मेरे बीच में, मैं तेरे बीच में नहीं बोलता। मैं तो तेरे से बोल ही नहीं रही, मैं तो अपनी बहन के लिए। रुक जा सिमरन, तू चुप हो जा। सुन, ये ना कोई वो कर रहा है ना, ये देखो उसकी जिंदगी वो भी लड़की, उसके पास भी फीलिंग्स है, तो उसको बोले वो भी अपने डिसीजंस ले। कैसा डिसीजन ले? तेरे मुस्कान तेरे साथ में गुजारे तो वो बेकार है क्या? हैं? नहीं मम्मी वो बोलते हैं तो तू अब तू उसको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, उसी टाइम बोलना चाहिए था ना। आज तेरी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हुई है, तेरी भी हुई उसकी भी हुई। जब मैं बुरा बनाऊं तो सारी जगह से फिर मैं ही बुरा बन जाऊंगा। बोल तो रहा हूं मेरी उसको सिर्फ बुराइयां ही दिख रही है, उसको सही नहीं, उसको सही होना ही नहीं है इंसान। अरे उसकी ऐसी चाहता तो सिमरन से अलग, इससे मुस्कान से तो अलग होना चाहता है। हाँ, साइड चाहिए थी मुस्कान से। आप ही बार-बार ये चीज घुमा फिरा के मुझे तो तुम ऐसे ही रह रहे हो। तू बोल ही नहीं रहा कुछ भी। चलेगा, हाँ मैं अलग होना चाहता हूं, साइड रहना चाहता हूं, चलो ठीक है। तू बार-बार बोला अरे वो अपना डिसीजन ले, लेकिन क्या डिसीजन ले वो? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं अलग रहना चाहता हूं, अलग रहना चाहता हूं। कल मैंने इसको यही पूछा, मैंने इतने साल फिर क्या रहे, बोलता है वो मेरा बचपना था। अच्छा बचपना था, मतलब तू होशियार हो गया, समझदार हो गया। बात होशियार की नहीं होती, हर चीज में ना एक वो रहती है कि इंसान की भी लाइफ होती है। कहीं पर भी जाओ, कहां पर हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ कौन है कौन नहीं। अरे इंसान क्या भरोसा नहीं है कि हमेशा इंसान एक ही चीज करेगा क्या? तो मम्मी उसने तोड़ा है ना मेरा भरोसा। मैं कोई इतना नहीं करती हूँ, दिन भर आप देखती हो मैं इससे चिपकी रहती हूँ। नहीं, मुझे पता है ये कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको बोलती हूँ। जो भी गलत नशे वशे कर रहा है इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है बताओ। तू अपनी लाइफ पे रहना चाहता है तो अपनी लाइफ से, मतलब मुस्कान की लाइफ से तू हटना चाहता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज के बाद भी हम टॉर्चर नहीं करेंगे, पिन नहीं करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से रहे, खुश रहे, ठीक है बेटा? मम्मी ने इसकी मम्मी को बुला के ही सब क्लियर कर दिया। रुको इधर आओ, उसकी मम्मी नहीं आ रही। इधर आओ। क्या बैठो, क्या बोलो, बैठो। क्या वो बोलो ना अभी, क्या मम्मी को क्या मतलब, मम्मी को खुद ही फोन करके बोल देता हूँ चाहिए तो उसमें क्या है? नहीं फोन करने की बात नहीं, जब तेरे मन में ही नहीं है बेटा, जब ऐसे ही तो फिर क्या बोले। कोई मेरी तरफ से देखो, जबरदस्ती का रिश्ता तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें ठीक है ना, जबरदस्ती आ बैल मेरे गले में घंटा बांधो तो मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब तू जबरदस्ती का रिश्ता निभा, पहले तो तूने प्यार से निभाया, अभी तू जबरदस्ती का निभाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ही नहीं। जबरदस्ती से बेटा रिश्ते तो बनते नहीं, टूटते हैं, ठीक है ना? अब तेरे मन में फीलिंग्स है तो तू रिश्ते बना सकता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे एक रिकॉर्डिंग भेजूंगी व्हाट्सएप पे, तो तू जरूर सुन लेना, ठीक है?
हाँ मेरी क्या गलती थी ये सब में? किसी की कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है। नहीं ऐसे थोड़ी ना होता, वो तो है ही गलती, लेकिन मेरी क्या गलती थी ये सब में? ना मेरी गलती। तेरी गलती ये थी कि कि तू तूने 9 बेवकूफ साल थी। तूने अपना उसके साथ में तूने अपना लाइफ पार्टनर बना के तूने किया। गलती मेरी थी जो मैंने क्या कहती तुझे स्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है। मेरी ये बेवकूफी थी, ये गलती नहीं थी। सोचो ना मम्मी इसके। मेरे से 4 बार ये चीज पूछी और 5वीं बार अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे नहीं रहना है, क्योंकि आप इससे पहले भी 4 बार आपने मेरे को बोला कि बेटा तुम मुझे तेरा डिसीजन बता, तो भी मैंने आपको ये बोला आंटी मैं 6 महीना अपने घर से भी दूर, सबसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। मैंने बोला मैं बात नहीं मैंने क्या बोला, मैंने ये चीज बोला कि मैं, तुमने क्या बोला कि मुस्कान का क्या हुआ, मैंने बोला मैं बात करता रहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और रही बात शादी की, तो मैंने बोला 2 साल तक मैं शादी दी बिल्कुल नहीं करने वाला। उसके बाद भी आपने 4थी बार 5वीं बार भी आपने मुझसे ये मुझे तेरा फाइनल डिसीजन बता दिया। और ये जो वीडियो मैंने अभी डाला इसमें मैंने खाली रोने वाला पार्ट कट किया है, बिकॉज फिर रोने का मैं दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे सिंपैथी गेन करिए, जो कि मैं शुरू से ना मैंने 1% किया और ना मुझे किसी के सिंपैथी की जरूरत है। हाँ आप लोग कंसर्न दिखाते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, ऐसा मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, चैट्स है, हर एक चीज है, पर मैं ये चीजें आप लोग बोलते हो आपने शुरू से नहीं डाली, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते, और उसकी मम्मी ने भी कहा था बेटा मत डालो, कुछ भी मत आप करो, हम जानते हैं आप सब्र रखो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। तो इतने टाइम से मैं बिल्कुल शांति, मैंने बोला ये लाइफ में चैप्टर ही ये खत्म है, पर वो लोग खत्म करने ही नहीं दे रहे, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ। तो मैंने आपको बोला था, अब मैं दिल से चाहती हूँ कि ये टॉपिक यहीं पर ही एंड हो जाए, इसके आगे ना आप कुछ बोले ना मैं कुछ बोलूंगी। आप लोग अभी शादीशुदा हो, आप लोग भगवान अल्लाह ताला और भगवान आप लोग की शादीशुदा जोड़ी हमेशा सलामत रखे, और प्लीज आप लोग हमारे बारे में भी कुछ मत बोलना, हम भी आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी कुछ हुआ, मैं भी काफी टूट चुकी थी ये सब चीजों से, मैं इकलौती इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ये सब चीजें बीती हैं, और ये कोई बहुत बड़ा सदमा भी नहीं है। जिंदगी में लोगों के बहुत सारी चीजें भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, बट ये एक तरीके से दुख था, तो मैं टूट चुकी थी, तो मैंने अपने आप को समेट के दोबारा बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप बीच में आके दोबारा से मुझे तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैंने कभी आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, वो लोगों की मर्जी थी, लोगों ने आपको बोला, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, मैं आशा करूंगी, आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट वर्ड टू यूज, कि आप भी मेरे अगेंस्ट कुछ भी मत बोलना, और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगी, मुझे अपना स्टैंड लेने के लिए बोलना ही पड़ेगा। और ये वीडियो से मेरा इंटेंशन किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं है या हर्ट करना नहीं है, बस मेरे ऊपर अगर किसी ने गलत इल्जाम लगाए उसको क्लियर करना मेरी ही जिम्मेदारी है। ये वीडियो के जरिए मैंने वही किया है। मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं भी एक लेवल तक ही, एक लिमिट तक ही किसी का अच्छा सोच सकती हूँ और कोई चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मुझसे बर्दाश्त की कैपेसिटी अब खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने बोला। दूसरी बात, जो चीज से मैं गुजरी हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। बोला हाँ ये बहुत ही छोटा सा ब्रेकअप है, तो किसी के साथ 9-10 साल रह के उसको छोड़ देना विदाउट एनी रीजन इज नो छोटा सा रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात,